पूरे देश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इसी गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत पर भयानक संग्राम छिड़ा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं पानी पर कैसे राजधानी तिलमिला रही है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी में पानी पर संग्राम। पानी की किल्लत पर दिल्ली में कोहराम। पारा है हाई, पानी की सप्लाई पर लड़ाई। बुद्ध विहार, मयूर विहार, संगम विहार, देवली, नजफगढ़, महिपालपुर, ककरोला, उत्तम नगर, गीता कॉलोनी, संजय कैंप, रोहिणी, बेगमपुर, बसंत कुंज, चिल्ला गांव, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी। ये देश की राजधानी दिल्ली का वो नक्शा है जहां पानी की बूंद बूंद पर लड़ाई चल रही है। पानी की किल्लत ऐसी है कि 10 लीटर की कैन को भरने के लिए युद्ध लड़ना पड़ रहा है। पहले घंटों कतार में खड़े रहिए, जब टैंक आए तो पानी मिलने को अपना नसीब समझिए। भीषण गर्मी में दिल्ली के ये हालात दिल दहलाने वाले हैं। आग बरसाते आसमान के नीचे पानी के लिए घंटों का इंतजार कितना दुखदाई है, ये दर्द वही समझते हैं जो रोजाना इन हालात का सामना कर रहे हैं। बाहर पाइप के पानी आता है, मोर में कीड़ा निकल गया एक दिन का, तो इसी चलते मैं वहाँ से नहीं भरती हूँ। अच्छा, हाँ, तो ज्यादातर लोग यहीं से पानी ज्यादा ही से लोग भरते हैं। अच्छा, हम से ही से पीते हैं। ये तो पानी के लिए कतार में लगने वालों की कहानी है। अब जरा घरों तक पहुंचने वाले पानी की सप्लाई का हाल भी देख लीजिए। तस्वीरें दिल्ली के बुद्ध नगर की हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से पानी की समस्या बताई जा रही है, तो एक और लाइन यहाँ पर दिख रही है, तो लोगों से यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस पाइपलाइन का कुछ फायदा उनको मिल रहा है। सर, ये पाइपलाइन जो यहाँ पर आपकी डली है, 2 इंची की ये पाइपलाइन डली हुई नजर आ रही है, क्या पानी वानी आ रहा है इससे? नहीं, इसमें कोई पानी वानी नहीं आ रहा है। ये सिर्फ इन्होंने इलेक्शन से पहले इन्होंने हमारे को उल्लू बनाया है लोगों को कि हम पाइप डालने हैं बोल के। सिर्फ 2 इंच के पाइप, करीबन 100 से ज्यादा घर है इसके अंदर। घर से पानी भर कर लेकर आए। ये देखिए, ये इस गली के पानी की स्थिति है। ये हम हाथ धो सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये बताओ। ये इस पानी का ये और इंसान को मरीज बना देगी, मार देगी इंसान को। ऐसा लगता है यहाँ पीने के पानी की सप्लाई नहीं होती, सीवर लाइन की सप्लाई होती है। ये पानी आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्लास में जो ये पानी है, ये किस तरीके का पानी है, झाग से भरा हुआ, और ये पानी कितना गंदा है ये आप इसमें देखिए। ये पानी के अंदर आपको ये पानी पीने लायक तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। इसके अंदर गंदगी दिख रही है। ये पानी आप देख रहे हैं काला काला, इस पानी में कुछ तैर रहा है। इन्हीं हालातों के बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आई है। ये खबर पानी की किल्लत पर दिल्ली सरकार के फैसले से जुड़ी है, जिसमें कहा गया है कि अब एडीएम एसडीएम पानी की पाइपलाइन की मॉनिटरिंग करेंगे। कहीं भी पानी की लीकेज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इंतजार इसी बात का कीजिए कि मौसम कब मेहरबान होगा, क्योंकि जो हालात इस बार दिल्ली के हैं उनके जल्दी सुधरने के आसार नजर नहीं आ रहे। और एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया। आगे कुछ दिनों में हमलों को अंजाम दे सकते हैं आतंकी। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, सुरक्षा से जुड़ी इमारतों को बना सकते हैं अपना निशाना और जम्मू डिवीजन में हमले को अंजाम दे सकते हैं ये आतंकी। तो ये बड़ी जानकारी है और अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। आतंकी हमले को लेकर ये बड़ा अलर्ट इस वक्त जारी किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर बड़ा अलर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर है, जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। कई लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से श्रद्धालुओं से भरी बस पर अटैक किया गया और उसके बाद कल भी किस तरीके से फायरिंग की जा रही है,
जिसमें एक जवान भी शहीद हो गया है और आतंकी भी इसमें मारे गए हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों की पैनी निगरानी जो है वो हर एक चप्पे चप्पे पर इस वक्त नजर आ रही है, चाहे ड्रोन के जरिए हो, आसमान के जरिए हो, जमीन के जरिए हो। लगातार आतंकियों पर एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी हमलों ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। पहले रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ, उसके बाद कठुआ और डोडा में आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में अचानक एक्टिव हुई टेरर ब्रिगेड। रियासी, कठुआ और अब डोडा में आतंकी साजिश। घंटे में 3 आतंकी हमलों से कांप उठी घाटी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नई टेरर फाइल खोल दी है। 72 घंटों में तीसरा मौका है जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फौज एक्टिव दिखाई दी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कठुआ के हीरानगर सेक्टर से आई वो तस्वीरें जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 2 आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। कैसे लगी इनको? किसने मारी? बंद करो। चलो यार। जिस आतंकी को सुरक्षा बल ने ढेर किया उसके पास से भारी मात्रा में असलहा बरामद हुआ, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपी की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारतीय सेना के ऑपरेटिंग बेस को टारगेट किया गया। इस हमले में सेना के जवानों के घायल होने की खबर है। यही वजह है कि इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की शय पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को निशाना बनाने की नीयत से ये आतंकी हमले किए गए। इन हमलों को लेकर पीओके में 3 महीने पहले साजिश रची गई। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इसी पैटर्न पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं, खासतौर पर जम्मू के रूट को आतंकी टारगेट कर सकते हैं। खबर तो ये भी है कि बीते 3 दिनों में रियासी, कठुआ और डोडा में हुए इन आतंकी हमलों में एक ही आतंकी संगठन का नाम सामने आया है। यानी आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के लिए और चुनौती भरे हो सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकी साजिशों को बेनकाब करने में जुटे हैं। चलिए जानकारी कुवैत से आपको देंगे। कुवैत के मंगाफ शहर की एक 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई और इसमें 40 भारतीयों की मौत हो गई है। तड़के सुबह लगी आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई और कई लोग इमारत के अंदर ही फंसकर रह गए और आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चला है। कुवैत में हुए हादसे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि कुवैत में हुए हादसे से स्तब्ध हूं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।
कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। कन्नड़ फिल्म के मशहूर एक्टर दर्शन और उनकी पत्नी को पुलिस ने मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में कन्नड़ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा का नाम भी सामने आ रहा है। सलाखों के पीछे कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन। कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन पर हत्या का आरोप। कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा पर भी शिकंजा। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स में से एक दर्शन और उनकी पत्नी को एक मर्डर केस के सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दर्शन पर रेणुका स्वामी नाम के एक शख्स की हत्या का आरोप है। इस मामले में कन्नड़ अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। 2 दिन पहले पुलिस ने बेंगलुरु के एक नाले से रेणुका स्वामी नाम के आदमी का शव बरामद किया। पुलिस ने उसी की हत्या के मामले में दर्शन और उनकी पत्नी को कर्नाटक के मैसूर से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए बेंगलुरु ले आई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर अपने चहेते स्टार दर्शन की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही उनके समर्थक पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपने चहेते एक्टर के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ लोग दर्शन की तस्वीर वाला झंडा भी लहराते दिखाई दिए। आरोप है कि रेणुका स्वामी ने एक्टर दर्शन की पत्नी को अश्लील मैसेज भेजे थे। इसी के कुछ दिन बाद रेणुका स्वामी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान 3 लोगों ने हत्या की बात कबूल की थी। उन्होंने दर्शन के इशारे पर वारदात को अंजाम देने का दावा किया। रेणुका स्वामी हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। दावा है कि रेणुका स्वामी की हत्या के बाद काले रंग की स्कॉर्पियो कार से शव को ठिकाने लगाया गया था और इस कार के पीछे दर्शन की गाड़ी भी चल रही थी। कन्नड़ फिल्मों के एक्टर दर्शन का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2011 में उनकी पत्नी ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया था। 2021 में दर्शन पर मैसूर के एक होटल में मारपीट का आरोप लगा था। अब हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री सख्ते में है। महाराष्ट्र के नागपुर में हिट एंड रन केस मामले में पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मृतक की बहू पर की 300 करोड़ की संपत्ति हड़पने के लिए ससुर की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की बहू ने ही अपने ससुर की हत्या कराने के लिए 2 लोगों को 1 करोड़ की सुपारी दी थी। देखिए रिपोर्ट। नागपुर हिट एंड रन केस में बड़ा पर्दाफाश। 300 करोड़ के लिए बहू ने रची साजिश। बहू ने दी ससुर को मरवाने की सुपारी। महाराष्ट्र के नागपुर में हुए हिट एंड रन मामले में बेहद ही सनसनीखेज और चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। मामले की जांच कर रही नागपुर पुलिस के मुताबिक ये केस हिट एंड रन का नहीं बल्कि मर्डर का है। पुलिस ने मामले में मृतक पुरुषोत्तम की बहू समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 22 मई 2024 को नागपुर के अजनी इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया था। 2 कार सवारों ने पुरुषोत्तम पुत्तेवार नाम के शख्स को उड़ा दिया था। इस घटना में पुरुषोत्तम पुत्तेवार की मौत हो गई थी। पहले ये पूरा मामला हिट एंड रन का नजर आ रहा था, लेकिन जब नागपुर पुलिस ने इस मामले की तह तक जाकर जांच की तो पुलिस के हाथ चौंकाने वाले सबूत लगे। पूरा केस हिट एंड रन का नहीं बल्कि इरादतन की गई हत्या की एक बड़ी साजिश का निकला। पुलिस के मुताबिक पूरी साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक की बहू ही थी। आरोपी बहू ने ही करोड़ों की संपत्ति के लालच में इस खौफनाक साजिश को रचा था। 300 करोड़ की संपत्ति को हासिल करने के लिए अपने ही ससुर की हत्या कराने की 2 लोगों को 1 करोड़ रुपए और बार का लाइसेंस दिलाने की सुपारी दी थी। साजिश के तहत दोनों सुपारी किलर ने 22 मई को तेज रफ्तार कार से पुरुषोत्तम पुत्तेवार को उड़ा दिया और इस हत्या में जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो हत्या से कुछ दिन पहले ही खरीदी गई थी, जिसके लिए लाखों रुपए भी आरोपी बहू अर्चना पुत्तेवार नहीं दिए थे।
इन्वेस्टिगेशन में फर्दर पता चला कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे और उनमें से जो मुख्य जो इसमें अरेस्ट हुए उसमें एक अर्चना पुट्टेवार करके हैं, उनको अभी तक हमने अरेस्ट किया। उसके अलावा नीरज निमजे हैं, वो है, दूसरा सचिन धारणे है और सार्थक बागड़े। ये जो है 4 लोग इसमें अरेस्ट हैं और 2 और भी हमारे अभी ताबे में हैं, कस्टडी में हैं और वो भी अरेस्ट हो जाएंगे अभी। तो इस तरह से लगभग 6 लोग इसमें हमारे हिरासत में हैं और इसमें जो पता चला अभी तक वो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये हुआ। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी की साजिश में उसका भाई प्रशांत और उसकी पीए पायल भी शामिल थी। उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस को शक है कि इस मामले में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में आंगनबाड़ी की तस्वीरें बदलने वाली है, जिसको लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसके लिए जिले के अधिकारियों को आंगनबाड़ियों की स्थिति का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में बदलने वाली है आंगनबाड़ी की तस्वीरें। सीएस की रिव्यू मीटिंग के बाद अधिकारियों को निर्देश, आंगनबाड़ियों की स्थिति की रिपोर्ट कार्ड बनाने का निर्देश। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में आंगनबाड़ियों की स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सीएस की रिव्यू मीटिंग के बाद आईसीडीएस के निदेशक पर जिला अधिकारी आंगनबाड़ियों की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, जिसमें पोषाहार वितरण भी शामिल होगा। इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में करीब 65,000 आंगनबाड़ी संचालित हैं, जो कि राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करती है। रिव्यू मुख्य सचिव महोदय द्वारा किया गया था, उसमें मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए प्राथमिकता और विशेष प्रयास किए जाए। विशेषकर जैसे भवन जहाँ मरम्मत लायक है, भवन की मरम्मत कराई जाए, या टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था कराई जाए, लाइट और पानी की व्यवस्था वहाँ सुनिश्चित की जाए। पोषाहार में उन्होंने निर्देश दिए कि पोषाहार के दूसरे स्टेट्स के मॉडल एक बार जांच करके देखें कि वास्तव में क्या उनके मॉडल कोई ज़्यादा अच्छे हैं क्या, ताकि बेटर सर्विसेज बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड किया जा सके। सीएस की रिव्यू मीटिंग के बाद सभी आंगनबाड़ी में बिजली, पानी, पोषाहार, पौधारोपण, शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही करीब 360 आदर्श आंगनबाड़ी भी विकसित किए जा रहे हैं। आईसीडीएस के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि सभी सीडीपीओ को 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन के अंदर सभी को विभाग के समक्ष रिपोर्ट पेश करनी है। लाइट कनेक्शंस के लिए अभी सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया है कि अगले 3 दिन में जो टारगेट हमारे पास वित्त विभाग ने दे रखे हैं, जिसकी राशि स्वीकृत है, उसका पूरा उपयोग करते हुए लाइट कनेक्शन कराएं। पानी कनेक्शन के लिए हमने पीएचडी विभाग को फिर निवेदन करेंगे जल जीवन मिशन में जल्दी हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों को भी कवर करते हुए कनेक्शन दें। और टॉयलेट्स की जहाँ कमी है हमारे भवन बने हैं, उनमें टॉयलेट की व्यवस्था करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्माण किया जाता है, ताकि जल्दी निर्माण। उम्मीद है कि विभाग का एक्शन प्लान जल्द ही धरातल पर नजर आएगा और प्रदेश की आंगनबाड़ियों की तस्वीर बदलेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। तमिलनाडु के नीलगिरी में एक हाथी का बच्चा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उसकी मां ने उसे पहचानने से मना कर दिया है, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी उसकी देखभाल कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस नन्हे हाथी की देखभाल में पूरी वन विभाग की टीम लगी हुई है, ताकि उसे अपनी मां की कमी महसूस न हो। इस हाथी के बच्चे की कहानी बेहद ही दिल को छू लेने वाली है। दरअसल वन विभाग के मुताबिक इसकी मां ने इसे पहचानने से मना कर दिया था, जिसके बाद वो जंगल में दर दर भटकने पर मजबूर था।
कहा जा रहा है कि नीलगिरी के मधुमलाई वन रेंज में 30 मई के दिन एक हथनी काफी बीमार हालत में थी। वो चलने में पूरी तरह असमर्थ, जमीन पर लेटी हुई थी। अपनी माँ के बगल में ये नन्हा हाथी भी था। अगले दिन वन विभाग हथनी के इलाज के लिए उसे क्रेन से उठाकर ले गए। इस दौरान हाथी का बच्चा हाथियों के झुंड के साथ चला गया। इलाज के बाद हथनी ठीक हो गई। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने दोनों माँ बेटों को मिलाने की कोशिश की। हाथी के बच्चे की जंगल में काफी खोजबीन की गई। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग उस तक पहुंच पाई। कई दिनों से उसने अपनी मां का दूध नहीं पिया था। इसके बाद उसे उसकी मां के पास ले जाया गया, लेकिन जब बच्चे को उसके पास दूध पिलाने के लिए ले जाया गया तो हथनी ने उसे दूध नहीं पिलाया, यहाँ तक कि उसे पहचानने से इनकार कर दिया। टीम को हाथी के बच्चे की फिक्र सताने लगी। बाद में वन विभाग के कर्मचारी। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।